अस्सलाम वालेकुम। आप रोज़ नमाज में बार बार एक सूरा पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक सूरा फातिहा नमाज में ना पढ़ी जाए तो नमाज कंप्लीट क्यों नहीं होती? आखिर इस सूरा में ऐसा क्या है कि उसके बगैर नमाज कबूल ही नहीं होती? और क्यों इसे उम्मुल कुरान यानी कि मदर ऑफ द कुरान कहा जाता है? आज के इस वीडियो में हम सूरा फातिहा का एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपकी नमाज और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। सो वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ सोफिया और ये चैनल है उनके लिए जो दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करना सीखना चाहते हैं। अगर आप कुरान में बताए गए तरीकों पर चलना चाहते हैं, इस सूरा को एंड तक समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले सूरा अल फातिहा क्या है? ये कुरान की पहली सूरत है। इसमें 7 आयतें हैं और ये हर एक फ़र्ज़, नफ़ल और सुन्नत नमाज का एक हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जिस नमाज में सूरा अल फातिहा ना पढ़ी गई वो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो सोचिए, अल्लाह ने कौन सी सूरत को ऐसी इतनी ज़्यादा अहमियत दी होगी? का मतलब होता है माँ, असल फाउंडेशन। तो सूरा अल फातिहा को मदर ऑफ द कुरान इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे कुरान का मैसेज इसमें समरी में आ जाता है। अल्लाह का तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन भी है, इंसान का पर्पस भी है और हिदायत की दुआ भी। ये सूरा अल्लाह और बंदे के बीच में एक कनेक्शन और एक कॉन्वर्सेशन का जरिया है। तो चलिए आयत बाय आयत इस सूरा को हम समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब है मैं शुरू करता हूँ या करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और ये हमें क्या मैसेज देता है कि जो भी आप शुरुआत करो वो अल्लाह के नाम से शुरुआत करो। चाहे आपका काम हो, आपकी पढ़ाई हो, आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, हर एक चीज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी चीज़ आप अल्लाह के नाम से शुरुआत करोगे, अल्लाह उस चीज़ में बहुत सारी बरकत डाल देता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहां का मालिक है। ये आयत हमें तारीफ़ और अल्लाह का शुक्र करना सिखाती है। जब भी ज़िंदगी अच्छी हो तब भी और जब ज़िंदगी मुश्किल हो तब भी, क्योंकि अल्लाह सिर्फ आपका नहीं, वो पूरी दुनिया का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, वो बहुत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। इससे मैसेज अल्लाह का रहम गुनहगार के लिए भी है और टूटे हुए दिल के इंसान के लिए भी है। जब आप इस चीज़ को, इस आयत को, इस सूरत को, अल्लाह को मानते हैं तब भले आपको दुनिया छोड़ दे लेकिन अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ता। मालिकी यौमिद्दीन, यानी कि वो बदले के दिन का मालिक है। कौन सा दिन? कयामत का दिन। एक दिन ऐसा आएगा जो कयामत का दिन होगा और उस दिन आपका पैसा काम नहीं आएगा, आपके आमाल को तराजू पर रख दिया जाएगा। तो ये आयत हमें अकाउंटेबिलिटी भी याद दिलाती है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, मतलब हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये आयत पूरी तौहीद है, जिसका मतलब है ना लोगों से ना दुनिया से, असल मदद सिर्फ अल्लाह से मिलती है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मतलब हमें सीधा रास्ता दिखा। ये कुरान की सबसे पावरफुल दुआ है और ये आयत हमें ये सिखाती है कि हम अल्लाह से ये नहीं कहते कि अल्लाह मुझे सक्सेसफुल बना दे, बल्कि सबसे पहले हम अल्लाह से ये कहते हैं कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। क्योंकि जो इंसान सीधे रास्ते पर होता है, सक्सेस खुद ब खुद उसके पीछे आ जाती है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तू गुस्सा हुआ और ना ही भटके हुए लोगों के रास्ते पर, जैसे कि अंबिया, सहाबा, सालिहीन। और दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें गुमराही से बचा लेना। एक खूबसूरत सी हदीस है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मैंने सूरा अल फातिहा को मेरे और मेरे बंदे के बीच आधा आधा बांट दिया है। क्योंकि जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तब अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। सोचिए कितनी खूबसूरत सी बात है कि आप नमाज में बोल रहे हैं और अल्लाह उसका जवाब दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो सूरा अल फातिहा हमें क्या सिखाती है? शुक्र, तौहीद, रहमत की उम्मीद, आखिरत का यकीन और अल्लाह से हिदायत की दुआ। ये एक सूरा नहीं है, ये कंप्लीट एक ज़िंदगी का एक रोड मैप है। इस्लाम के रास्ते पर मजबूती से चलने का एक मैसेज है। तो अगली बार जब आप नमाज में सूरा अल फातिहा पढ़ें तो सिर्फ ज़ुबान से ये सूरत ना पढ़ें, अल्लाह से डायरेक्ट बात कीजिए।
کیونکہ اس سورہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو میں بنا کر لے کر آؤں گی آپ کے لیے۔ اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ کو اس سورہ کا کمپلیٹ میسج سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ میں ایسے ہی روز آپ کے لیے اسلامک ویڈیوز، اسلامک کانٹینٹ بناتے جاؤں گی، تاکہ آپ اور میں ہم سب مل کر ساتھ میں اسلام سیکھ سکیں اور اسلام کے راستے پر چل سکیں، کیونکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس میں بتائے گئے راستے پر چلنا ہی اصل عبادت ہے۔ سو دس واز آل فار دس ویڈیو، اینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ I will see you in my next video. Until then, take care. Assalamu alaikum.